क्या आप भी ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म फ्री यूज़ नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर एड्स आते हैं या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, तो उसके मुकाबले आज मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मुतारफ़ करवाने वाला हूँ जो कि ट्रेडिंग व्यू की तरह है लेकिन बिल्कुल फ्री है और उसमें उससे भी ज़्यादा टूल्स हैं। उसमें एक दो स्ट्रैटेजीज आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। बेसिकली मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा स्ट्रैटेजीज कैसे लगानी है और किस तरह उस पर ट्रेड लेनी है और किस तरह आपको हेल्प मिलेगी। जो आप ट्रेडिंग व्यू पे काम कर रहे थे या करना चाह रहे थे और पेड सब्सक्रिप्शन की वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो वो कहाँ पे और कैसे आप बिल्कुल फ्री इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, वो है प्लेटफॉर्म एक्सनेस का वेब टर्मिनल। एक्सनेस के वेब टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को इस्तेमाल करें, अकाउंट बनाएं और आइए चलते हैं एक्सनेस के वेब टर्मिनल पर और सीखते हैं कि स्ट्रेटजीज कैसे ड्रॉ करते हैं और किस तरह सिमिलर है ट्रेडिंग व्यू की तरह और बिल्कुल फ्री। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा एक्सनेस के टर्मिनल पे स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू और एक्सनेस का टर्मिनल सिमिलर हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को ये इशू आता है कि यार हम लोग ट्रेडिंग व्यू को पे नहीं कर सकते, तो हम लोगों के पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो फ्री में हो जाए। तो भाई एक्सनेस का टर्मिनल है, बिल्कुल फ्री में है और इसमें कोई ऐड वगैरह भी नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं चाह रहा था वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह के मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ अपनी कि जो मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग के लिए। तो उसमें सबसे पहले मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाता हूँ, मूविंग एवरेज लगाता हूँ। मूविंग एवरेज का 50 का ये पीरियड है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर अलग अलग इंडिकेटर्स अप्लाई करता हूँ। तो एक दो इंडिकेटर्स मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये वही तरीका है, सेम उसी तरीके का जिस तरीके से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप कोई भी इंडिकेटर अप्लाई करते हैं या उसको हाइड करते हैं या रिमूव करते हैं। तो मैं इसको अपने मूविंग एवरेज को हाइड करता हूँ, इंडिकेटर लगाता हूँ अपना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज की यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज हैं, जिस तरह के मूविंग एवरेज, अडेप्टिव, और उसके बाद मूविंग एवरेज, डबल मूविंग एवरेज, हैमिंग, इसके अलावा मूविंग एवरेज मल्टीपल, मूविंग एवरेज ट्रायंगल, मूविंग एवरेज चैनल, मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह वगैरह। तो मूविंग एवरेज चैनल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें चैनल सा बन गया है यहाँ पे। तो ये चैनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि यार मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज लाइन को टच करती है या ब्रेक करती है, उसके बाद वापस आ जाती है, ना ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन दे के वो वापस आ जाती है, या फिर वो रिटेस्ट करने लगती है और ब्रेकआउट कर जाती है। हमें ये इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से उनको स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो यहाँ पे इस चैनल के मूविंग एवरेज के अंदर आपको ये चैनल के ऊपर ये इशू नहीं आएगा। अच्छा, इसको आप फर्दर अपने हिसाब से इनके प्राइजेस मूव कर सकते हैं। जिस तरह की इसकी सेटिंग में जाके आप बता सकते हैं कि अपर लेंथ वो कितना पीरियड हो, लोअर लेंथ कितना पीरियड हो, वगैरह वगैरह। जिस तरह कि मैं 50 का यूज़ करता हूँ, तो 50 एंड 7 का एक मैं कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, या 50 और 100 का एक कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, तो वो कर लेता हूँ। ले जी, अब ये 50 और 100 का जो कम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कम्बिनेशन है और मैंने इसको बहुत इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पे आपको ये एक स्ट्रैटेजी की सूरत में एक्सनेस के टर्मिनल में ड्रॉ करने का मौका मिल रहा है, सो यू कैन मेक मोर प्रॉफिट। वो किस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, हमने ये सीखा हुआ है कि मूविंग एवरेज लाइन जो है वो या तो मकनातिस का मैग्नेट का किरदार अदा करती हैं या फिर मार्केट को अपने से दूर फेंकती हैं या करीब खींचती हैं। यहाँ पे देखें, ये जो मेरी रेड लाइन है ये 100 का पीरियड है और ये जो मेरी ब्लू लाइन है ये 50 का पीरियड है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने एक चीज़ सीखी हुई है कि जब भी मार्केट मूविंग एवरेज लाइन से दूर जाए, तो ये 100 की मूविंग एवरेज लाइन से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गई मार्केट, तो 100 की मूविंग एवरेज लाइन मार्केट को अपने पास खींच रही है। और यहाँ पे देखें 50 की मूविंग एवरेज लाइन, यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट टाइप उसने एक फेक ब्रेकआउट किया जिसकी इतनी लंबी वीक थी। अब हमें समझ आ गई कि मार्केट ने वापस आना है और ये जो डाउन साइड वाली 100 वाली मूविंग एवरेज है वो मार्केट को अपनी तरफ दोबारा खींच रही है अपनी तरफ। तो हमें यहाँ से सेल ऑर्डर पुट करने का मौका मिल जाता है अगर आप इसको सेल नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी मिस कर देता हूँ। तो जब ये 50 वाली ने 100 को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखें आप, तो ये बड़ी प्यारी स्ट्रैटेजी एक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 50 वाली मूविंग एवरेज लाइन ने 100 वाली मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट किया,
तो यहाँ पे भी मैं सेल की एंट्री ले सकता था। वो कैसे, आपको उसका भी सिंपल तरीका बता देता हूँ। ये देखिए, जब मार्केट ने डाउन साइड पे ब्रेकआउट किया तो ये हमारी एक किस्म की सपोर्ट को भी ब्रेकआउट किया और 100 की मूविंग एवरेज लाइन को भी ब्रेकआउट किया। और जब इसको रीटेस्ट करने के लिए वापस मार्केट ऊपर गई तो हमें श्योर हो गया और कंफर्म हो गया कि अब मार्केट जो है वो डाउन साइड पे जाएगी। अगर मैं इसको अंदर थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ तो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको सिखाया था दो तलवार, तो वो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट भी बना हुआ है। और मार्केट जैसे ही वापस आई उसने एक स्ट्रॉन्ग मारूबूजो बेरिश कैंडल बना के, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, कन्फर्मेशन दी और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन ही आई। ये BTC का चार्ट है, H1 का चार्ट है। इसको आप हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो और हर टाइम फ्रेम पे ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। यानी कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसको ड्रॉ करते हो तो प्रॉफिट आपको छोटे यानी शॉर्ट टर्म में लेना पड़ेगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे इसको बनाते हो तो लॉन्ग टर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। जिस तरह के इसको मैं डे 1 पे अप्लाई करता हूँ तो इसके अंदर जो मुझे सिग्नल जनरेट होंगे वो सिग्नल मुझे हफ्तों के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। और अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म में लेके जाऊँगा M15 में तो एक दिन में मुझे 10 या 15 एंट्रीज भी मिल सकती हैं मैक्सिमम। और डिपेंड ऑन, मैं अब आपको गोल्ड के ऊपर एक ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो इसके अंदर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, गोल्ड के ऊपर वैसे मैंने 3 मूविंग एवरेज लाइन का इंडिकेटर ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन उसको भी मैं रिमूव करूँगा। एक और मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी 25, 50 और 100। तो ये भी मूविंग एवरेज लाइन आप लगा सकते हैं। ये भी इसके अंदर जो ब्रेकआउट होता है वो डेथ क्रॉस कहलाता है या गोल्डन क्रॉस कहलाता है। तो वो जब ये होता है ब्रेकआउट तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है हमें। और यहाँ पे भी देखें बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाते हैं, इसको इंडिकेटर को रिमूव करते हैं क्योंकि मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ की। तो मूविंग एवरेज की 2 स्ट्रैटेजीज़ तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अच्छा, इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो BTC के चार्ट पर जो लगा हुआ है एक इंडिकेटर, उस पर बताता हूँ। मैं थोड़ा सा इंडिकेटर्स की आपको और भी दिखाना चाह रहा हूँ चीज़ें, जिस तरह के यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लगाया था। जैसा कि मैंने आप ज़रा चैट में बताइएगा कि कौन सा इंडिकेटर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आए एक्सनेस की लिस्ट में। इंडिकेटर जो आप यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे तो हम उसको भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। इसमें रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे कि यहाँ पे भी ऐड हो जाए। तो यहाँ पे RSI भी है जी, और इसके अंदर काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं जिगजॉग, वॉल्यूम, ऑसिलेटर, वो सारे मौजूद हैं। खैर, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ इधर ही और मैं आपको ट्रेड लगाने का तरीका बताता हूँ, एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे करना है हमें। अच्छा जी, हम आ गए हैं H1 के चार्ट पे दोबारा से और अब यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा है कि हम लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं और हम लोग सिग्नल ड्रॉ कर रहे होते हैं कि यहाँ से आपने बाय करना है, यहाँ से आपने सेल करना है। तो ये है वो जी लॉन्ग और शॉर्ट, ये प्रोजेक्शन में आएगा जी। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लगाने के लिए इसमें गूस्ट फीड भी है और जितने भी इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग में वो सारे मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट की एक एंट्री लेके आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप प्रोजेक्शन कर सकते हैं अपनी। ये लें, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पज़ आप यहाँ से ट्रेड लगा के यहाँ पे प्रोजेक्शन कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को भी इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत तरीका है, मुझे ट्रेडिंग में बड़ा अच्छा लगता था। अभी यहाँ पे एक्सनेस पे भी इसको मुतरफ़ करवा दिया गया है। तो ये एक ज़बरदस्त फीचर है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और भी अलग अलग फीचर्स हैं जो मुझे ट्रेडिंग व्यू में पसंद थे और यहाँ पर भी ऐड किए गए, जिस तरह के रिग्रेशन ट्रेंड लाइन। तो ये इसको मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या चैनल ड्रॉ ना करने पड़े और ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड कर लूँ। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने चैनल बनाया अप और अप, इसी तरह डाउन डाउन डाउन, 2-3 दफ़ा इसने लो लगाए, उधर से मैंने चैनल ड्रॉ किया और इसके ब्रेकआउट पे जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया मैंने सेल की एंट्री ले ली। और फिर यानी कि एक ही सेल की एंट्री को डिफरेंट एंगल से मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा रहा हूँ BTC के चार्ट के। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ही अपने टूल्स को रिमूव करता हूँ और मैं इधर ही इसी के अंदर मैं पेयर चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं GBP के पेयर के ऊपर आ जाता हूँ, GBP के पेयर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ एक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, पिवट पॉइंट और सिग्नल जनरेट करने वाली, तो वो भी देख लें कि आज GBP USD को इन्होंने बाय करवाया हुआ है। तो वैसे ये मैं यूज़ करता होता हूँ, लेकिन आज हम
क्योंकि स्ट्रैटेजी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब मार्केट अप साइड पे जा रही है GBP USD पे, तो अब इसको मैं किस तरीके से, कौन सी स्ट्रैटेजी के तहत इसमें से निकाल सकता हूँ कि ये मार्केट डाउन साइड पे आएगी और कितना ये रिजेक्शन इसको मिलेगी या फिर ये इसको ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो उसके लिए हमारे पास दुनिया का नंबर 1 इंडिकेटर है फिबोनाची, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चैनल अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस हैं। मैं आपको सिर्फ फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाऊंगा, इसके लो से पकड़ूंगा और हाई तक लेके जाऊंगा। तो अगर मुझे बाय करना है तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बता दूं। जो फर्स्ट लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है फिबोनाची के असूलों के मुताबिक, वो 1.31 और उसके बाद सेकंड है 38 का लेवल और 50। अब मार्केट अगर इस लेवल के दरमियान आए, ये जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है, तो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बाय करने का मौका मिलेगा रिस्क कम लेके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन प्रोजेक्शंस में और एक लॉन्ग की एंट्री प्लान करता हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ से हम प्लान करेंगे, सेकेंड एंट्री 1.31 800 फर्स्ट, सेकेंड एंट्री 1.30 और यहाँ से मैं इसका स्टॉप लॉस ये रखूँगा और ये। तो इस तरीके से मैं अपनी बाय के ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ अगर मुझे बाय ही करना है, लेकिन मैं ट्रेसमेंट का वेट करूँगा और रिट्रेसमेंट हमें फिबोनाची बता रही है कितना कितना आ सकता है। फर्स्ट बाय यहाँ पे और सेकंड बाय यहाँ पे और उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जाएगी। तो ये मूविंग एवरेज लाइन और फिबोनाची के मैंने आपको 2 इस्तेमाल करके दिखाए, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई स्ट्रैटेजीज 2 ऑन एक्सनेस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको सिखा सकता हूँ। जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि आप एक्सनेस से फ्री सिग्नल, फ्री पिवट पॉइंट, फ्री सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह की और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मैं सिखा सकता हूँ। अगर आप रिक्वेस्ट करें तो कमेंट में आप कमेंट भर दें कि आप ट्रेडिंग व्यू में कौन सा ऐसा टूल, ट्रेडिंग व्यू में कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो आप इस प्लेटफॉर्म में बिल्कुल फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं और लर्न करना चाहते हैं कैसे होगा इधर एक्सनेस के टर्मिनल में, तो कमेंट करें, उसकी भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बना कर दिखा दूंगा। और जो मेरा डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में वीडियो देखे बनाए, उसके ऊपर मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा डेथ क्रॉस क्या है, गोल्डन क्रॉस क्या है और ये कौन सी स्ट्रैटेजीज मूविंग एवरेज की सबसे बेस्ट है। तो उसकी भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी गाइड कर दूंगा। अभी मैंने थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे स्ट्रैटेजीज मूविंग एवरेज की, इंडिकेटर लगाने की, और इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा फिबोनाची का टच दिया है। तो आने वाले दिनों में मैं भरपूर और भी वीडियोस बनाना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर। तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और वीडियोस देखना चाहते हैं और या नहीं देखना चाहते हैं या किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दुआ में याद रखें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।